हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा हेयर गाइस। आज मैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए रीडिंग्स देखूंगी एंड ये आप लोगों के लिए 16 टू 22 दिसंबर तक के लिए रीडिंग्स होंगी। एंड गाइस ये जनरल रीडिंग्स होंगी, सो मे बी आप में से कुछ लोगों से रेजोनेट ना भी हो। इस रीडिंग में हम आपके पास्ट के हवाले से देखेंगे, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन हम आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से देखेंगे, लाइक अभी आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। एंड देन हम आपके फ्यूचर के हवाले से देखेंगे, लाइक क्या होने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। देखते हैं एक्वेरियस राशि वालों के लिए क्या एनर्जीज हैं 16 टू 22 दिसंबर। तो सबसे पहले मैं आपकी ओवरऑल एनर्जी को क्लैरिफाई कर लेती हूँ ताकि हम इसको क्लियरली समझ सकें। देन मैं आपकी रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं या तो आप कुछ फैसले कर रहे हो, कुछ डिसीजंस ले रहे हो, या फिर इस तरह हो सकता है कि जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो या जिसके साथ आप रिलेशनशिप में हो वो पर्सन यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ फैसले कर रहे हैं, कुछ डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन ये कुछ डिसीजंस की एनर्जी है या तो आपकी साइड से है या जिस पर्सन के साथ आप कनेक्टेड हो इस सिचुएशन में उनकी साइड से है। फैसले लेते हुए आप दिख रहे हो। इस क्लैरिफिकेशन को अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी, बट पहले मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। सो आपके पास्ट में यहाँ पर जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, बेसिकली ये एनर्जी शो करती है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर जिस सिचुएशन में आप थे या जिस कनेक्शन में आप थे वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गई है। तो ये इस टाइप की एनर्जी है कि आप इस तरह हो कि मैं इस कनेक्शन को मज़ीद आगे नहीं कैरी कर सकता या मैं इस सिचुएशन को और आगे मज़ीद लेकर नहीं जा सकता हूँ, मैं मज़ीद इसको नहीं कर सकता। तो इस तरह आप दिख रहे हो कि आप इसको यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी साइड से एंड करना चाहते हो और आप इस तरह के मैं इससे आगे बढ़ना चाहता हूँ, इसको ख़त्म करना चाहता हूँ अपनी साइड से। कुछ इस टाइप की एनर्जी है। उसका रीज़न मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा ये सिचुएशन इस तरीके से फील हो रही है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया आपके लिए, बहुत मुश्किल हो गया इस सिचुएशन में रहना। पॉसिबली आपको ऐसा फील होता है कि यहाँ पर जितना आप दे रहे हो उतना आपको रिसीव नहीं हो रहा है, जितनी एनर्जीज आप दे रहे हो, जितनी एफर्ट्स आप कर रहे हो वैसा आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। पॉसिबली ऐसा हो सकता है, बट आपकी एनर्जी इस तरह है कि मैं इसको मज़ीद नहीं कर सकता हूँ, मैं इसको यहाँ पर एंड कर रहा हूँ और आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो, जो कि मुझे ऐसा दिख रहा है कि पॉसिबली आप कह ही रहे हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है इस कनेक्शन से मूव ऑन करना। लाइक इस कनेक्शन को छोड़ना, इसको ख़त्म करना और आगे बढ़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुश्किल दिख रहा है। तो आप कह तो रहे हो कि हाँ मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि पॉसिबली आप ऐसा नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन में जो एनर्जीज़ हैं ये शो कर रही हैं कि जहाँ पास्ट में आप इस तरीके से थे कि मैं इसको छोड़ रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहाँ आपने जो मूव ऑन, यहाँ पे पास्ट से जो मूव ऑन स्टार्ट किया था वो आपकी करंट सिचुएशन में ऐसा दिख रहा है कि आपने रोक दिया है। लाइक आपने खुद को रोक लिया है मूव ऑन करने से। बट मैं अगेन कहूँगी कि ये इस तरह नहीं है कि आप अगेन दोबारा से इस कनेक्शन में चले गए हो। ये इस तरीके से दिख रहा है कि ना तो आप दोबारा इस कनेक्शन में जाते हुए दिख रहे हो, ना ही आप आगे मूव करते हुए दिख रहे हो। लाइक जहाँ मूव ऑन कर रहे थे, इस कनेक्शन को छोड़ रहे थे, तो करंट सिचुएशन में ऐसे दिख रहा है कि आप मूव ऑन भी नहीं कर रहे हो बट दोबारा से इस कनेक्शन में भी नहीं जा रहे हो। आपने खुद को एक पॉइंट पर रोक लिया है। जो आपका एक प्रोसेस था, एक प्रोसीजर चल रहा था कि आप आगे बढ़ रहे थे, इस सिचुएशन को पीछे छोड़ रहे थे, तो आप थोड़ा आगे बढ़ने के बाद आपने खुद को एक पॉइंट पर रोक लिया है। अब आप इस तरह हो कि आप इसको छोड़कर आगे भी नहीं जा रहे हो और दोबारा से इस कनेक्शन में भी नहीं जाते हुए दिख रहे हो। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपने खुद को यहाँ पर स्टॉप कर लिया है, पॉज ले लिया है। ये आपकी करंट सिचुएशन की एनर्जीज़ है। अब आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ देख लेते हैं। आपके फ्यूचर के लिए यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, बेसिकली ये एनर्जी कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है कि अगेन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है आप इस तरीके से शो कर रहे हो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है इस कनेक्शन को आगे कैरी करना। इस तरीके की एनर्जी आप यहाँ पर शो कर रहे हो। ऐसा नहीं कह रही मैं कि आप इसको अपनी साइड से एंड कर रहे हो या ख़त्म कर रहे हो, लेकिन आप ऐसा ज़रूर कर रहे हो कि ऐसा ज़रूर कह रहे हो कि आपके लिए बहुत मुश्किल होता चला जा रहा है। आप इस तरह कि मैं इसको मज़ीद नहीं कर पा रहा हूँ या मज़ीद नहीं कर सकता हूँ, इस सिचुएशन में मज़ीद खुद को जो है वो नहीं लेकर चल सकता हूँ, इस तरह की एनर्जी आप शो कर रहे हो। बट अगेन आप यहाँ पर मुझे कोई एंडिंग शो नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं दिख रहा कि आपने इस कनेक्शन को अपनी साइड से ख़त्म कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है।
आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ऐसा बिल्कुल दिख रहा है कि हाँ चीज़ें आपके लिए यहाँ पे मुश्किल हो रही हैं, आप शो भी कर रहे हो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, बट आप इसको अभी भी ख़त्म नहीं कर रहे हो। आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हो, इस चीज़ को समझ रहे हो कि मेरे लिए यहाँ पर रहना और मेरे लिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत मुश्किल हो रही हैं, रहना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशंस बता देती हूँ, बट गाइस इससे पहले अगेन अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो भी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, आई डोंट नो ये इतना ब्लर क्यों हो रहा है कैमरा बार बार, ये जो भी कनेक्शन है आपका इस पर्सन के साथ, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस कनेक्शन में बैक एंड फोर्थ बहुत ज़्यादा हो रहा है। लाइक इसमें ऐसी, ये जो भी कनेक्शन है इसमें ऐसा हो रहा है कि कभी आप इस कनेक्शन में जा रहे हो, कभी आप इस कनेक्शन से निकल रहे हो, फिर आप इस कनेक्शन में जा रहे हो, फिर आप इस कनेक्शन से निकल रहे हो। लाइक पॉसिबली सिचुएशन आपकी जो इस वक्त चल रही है वो स्टेबल नहीं है, क्योंकि जब आपका कनेक्शन, आपकी सिचुएशन स्टेबल नहीं होती है तभी ऐसा होता है कि आप कभी उसमें जाते हो, फिर बाहर आ जाते हो, फिर जाते हो, फिर बाहर आ जाते हो। तो इसी टाइप की एनर्जी है कि इस कनेक्शन में, इस रिलेशनशिप में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी वजह से कभी तो आप इस कनेक्शन में जा रहे हो, इसको परस्यू करने की कोशिश कर रहे हो, बट फिर आप उससे बाहर आ जाते हो। कोई ऐसा इशू है कि इन एंड आउट वाली सिचुएशन है, जाते हो फिर आप इससे दूर कर लेते हो खुद को, फिर आप इस कनेक्शन में जाते हो, फिर आप इस कनेक्शन से खुद को दूर कर लेते हो, इस टाइप की एनर्जी है। मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज बता देती हूँ, यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या एनर्जीज हैं, लेट्स सी। ओके, गाइज यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज मुझे दिख रही हैं, ये एनर्जी शो करती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि आप इस कनेक्शन में अपनी साइड से 100% दे रहे हो, और आप इतना ज़्यादा देने की कोशिश कर रहे हो कि आप अपनी सारी एनर्जी इस पर्सन को दे रहे हो। लाइक ये जो भी पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है, जो भी कनेक्शन है, इसमें आप अपनी साइड से अपनी 100% एनर्जी देने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पास जितनी भी एनर्जी अपने लिए है आप वो सारी एनर्जी इस पर्सन को दे रहे थे अभी तक, और देन आपके पास खुद को देने के लिए, खुद को अपनी एनर्जी देने के लिए कोई एनर्जी बाकी ही नहीं रह रही थी। ये चीज़ आपको यहाँ पर रियलाइज़ हो गई है। अभी तक आपको इस चीज़ का नहीं फील हो रहा था, बट अभी यहाँ ऐसा दिख रहा है कि फाइनली अब आपको ये चीज़ समझ आ रही है। जो इशू आ रहा है इस सिचुएशन में, इस कनेक्शन में जो इशू आ रहा है वो इसी वजह से आ रहा है बिकॉज आप अपनी सारी एनर्जी इस पर्सन को दे रहे हो, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपके पास खुद को देने के लिए कुछ भी नहीं बच रहा है। अपने आप को, अपने सेल्फ को देने के लिए आपके पास एनर्जी नहीं बच रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर कहीं ना कहीं आप, क्योंकि खुद को आप कोई एनर्जी दे ही नहीं पा रहे हो, इसलिए यहाँ पर ये सिचुएशन थोड़ा डिसबैलेंस हो रही है। ये चीज़ आपको यहाँ पर रियलाइज़ हुई है, और उसके बाद मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को ब्लेम कर रहे हो इस सारी चीज़ के लिए। लाइक जहाँ आप अपनी सारी एनर्जी इस पर्सन को दे रहे थे और अपने लिए आप कुछ भी बाकी नहीं रख रहे थे, अपने आप को देने के लिए, खुद से प्यार करने के लिए, खुद की केयर करने के लिए आप एनर्जी बिल्कुल भी बाकी नहीं रख रहे थे। ये चीज़ आपको रियलाइज़ हुई है, तो आप इस पर्सन को ब्लेम करते हुए दिख रहे हो। आप इस तरह हो कि आपकी वजह से ये सब हुआ है, या आपने जो है वो ये क्या किया है मेरे साथ कि मैं खुद को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे साथ जो भी इशू हो रहा है वो आपकी वजह से हो रहा है। कहीं ना कहीं आप इस पर्सन को ब्लेम कर रहे हो इस सारी चीज़ के लिए, जो कि नॉर्मली हम सभी करते हैं। जब हमें इन चीज़ों की समझ आती है तो हम दूसरे पर्सन को, ईजी होता है कि हम दूसरे पर्सन को ईजिली ब्लेम कर सकते हैं। खुद को ब्लेम करने से अच्छा हमें लगता है कि हम किसी दूसरे को ब्लेम कर दें। बट यहाँ आपको इस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है कि हाँ, मेरे लिए जो है वो चीज़ें इसलिए मुश्किल हो रही हैं क्योंकि मैं सारा फोकस, आपका सारा का सारा फोकस इस पर्सन के ऊपर है। आपका सारा फोकस क्योंकि आप इस पर्सन पर कर रहे हो, इसलिए आपके पास खुद पर फोकस करने के लिए कोई एनर्जी नहीं बाकी रह रही थी। अभी तक ऐसी चीज़ मुझे दिख रही है, लाइक अभी तक ऐसी सिचुएशन थी, बट अब ऐसा दिख रहा है कि आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि हाँ, मैंने अपना सारा फोकस इस पर्सन पर रखा हुआ है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं चीज़ें ख़राब हो रही हैं। और ये समझने के बाद आप कहीं ना कहीं इस पर्सन से कह रहे हो कि आपने ये क्या किया है मेरे साथ, आपकी वजह से ये सब हो रहा है। कुछ इस टाइप की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। तो अब मैं आपके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस देख लेती हूँ, एंड मैं आपसे यही कहूँगी कि आप कोशिश करो कि आप किसी को ब्लेम ना करो। अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई है कि हाँ, आप अपनी सारी एनर्जी इस पर्सन को दे रहे थे और पॉसिबली वहाँ से आपको वैसा रिटर्न नहीं मिल रहा था, तो आप कोशिश करो कि आप अपनी उतनी एनर्जी इस पर्सन को ना दो, थोड़ी एनर्जी अपने खुद के सेल्फ को दो। तो यहाँ आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज है, माई लव फॉर यू ग्रोज डेली। सेकेंड मैसेज है, आई एम सो ग्लैड आई फाउंड यू। थर्ड मैसेज है यहाँ पर, माई हार्ट बिलोंग्स टू यू।
ओके सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।